स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स बाय डीके भूरिया की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इससे पहले हमने विद्युत विभव के बारे में स्टडी किया था और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था कि जो अचालक गोला है उसके कारण विद्युत विभव का क्या सूत्र प्राप्त होगा और उसका हमने डेरिवेशन किया था। इस प्रकार हमारे पास एक अचालक गोला है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो ये आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसका सेंटर, ये इसकी रेडियस कैपिटल आर है। इसके कारण हमने इसके इस बिंदु पर विद्युत विभव कितना है वो हमने ज्ञात किया, इसके इस बिंदु पर विद्युत विभव कितना वो हमने ज्ञात किया और इसके इस बिंदु पर विद्युत विभव वो कितना होता है वो हमने ज्ञात किया। और इसका हमने जो ग्राफ बनाया वो हमारे पास जो ग्राफ आया था वो इस प्रकार का ग्राफ आया था। ध्यान दीजिए, ये तो क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा था v आउट पर जो आ रहा था वो आ रहा था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r। v सरफेस पर आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R और v इन आपका आ रहा था q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आपका 3 r स्क्वायर माइनस स्मॉल r अपॉन 2r क्यूब, ऐसा कुछ आपके पास है यहाँ आ रहा था। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आई थी, तो इसको हमने किया तो इसके बाहर तो इस प्रकार से आ रहा था, ये r ग्रेटर देन ये r बराबर r है, तो v आउट जो हमारे पास आ रहा 1/r के आ रहा था और जो अंदर आ रहा है यानी कि v सेंटर पर जो आ रहा है वो 1.5 क्या है v सरफेस का, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर पर जो हमारे पास पोटेंशियल मिल रहा है वो सरफेस का 1.5 गुना हो रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है इस प्रकार का ग्राफ आ रहा है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अधिकतम मिल रहा है और उसके पश्चात ये घट रहा है, यहाँ पर अधिकतम मिल रहा है और उसके पश्चात ये इस प्रकार से घट रहा है, इसका सरफेस पर है, ये वी एस है और वी एस हमारे पास इतना आ रहा है। तो सेंटर पर अधिकतम हो रहा है, सरफेस पर उससे कम होगा और उसके पश्चात कम होता चला जाएगा। तो ये हमारा इसके कारण से आ रहा था अचालक गोले के कारण विद्युत विभव तीन स्थितियों हमने ज्ञात किया था और इसका ग्राफ इस प्रकार का आया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांस है। ओके, तो हमने विद्युत विभव की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी कि विद्युत विभव क्या होता है और किस प्रकार से हम विद्युत विभव को ज्ञात करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है कि आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, एक बार हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल दोनों अलग टर्म है। पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, इससे पहले जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था, पोटेंशियल पढ़ा है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों डिफरेंट है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो पोटेंशियल हमने क्या पढ़ा कि किसी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी बिंदु तक ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो जो किया गया कार्य है वो कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाने वाला है। तो जैसे ये चार्ज क्यों है, पॉइंट चार्ज क्यों है, ठीक है, यहां से हमने एक पॉइंट ये ले लिया, सपोज एक पॉइंट ये ले लिया है, दूसरा पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ए ले लिया, दूसरा पॉइंट बी ले लिया, ये डिस्टेंस आपकी आर बी है और ये डिस्टेंस आपकी आर है। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो इसका इस पॉइंट पर अपना विद्युत विभव होगा, इस पॉइंट पर अपना विद्युत विभव होगा। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस अलग है और यहां से यहां तक डिस्टेंस अलग है। अगर पॉइंट बी पर विद्युत विभव की बात करें तो देखिए पॉइंट बी पर विद्युत विभव कितना होता है, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं के क्यू अपॉन आर, यानी के क्यू अपॉन आर बी। और ए पर विद्युत विभव कितना होगा, वी ए बराबर के क्यू अपॉन आर ए। किसका मान ज्यादा होगा, क्योंकि आर बी ग्रेटर देन आर है, नहीं आर बी लेस देन आर है। ये जो डिस्टेंस है यहां से आधे डिस्टेंस है वो इस पॉइंट ए पर जो डिस्टेंस है उससे क्या कम है, इसका मतलब वी बी ग्रेटर देन होगा वी ए। आया समझ कि इस पॉइंट बी पर जो विभव है वी बी और इस पॉइंट ए पर जो विभव है वी ए, इन दोनों में डिफरेंस आ गया।
वीबी का मान वीए से कम है। कहने का मतलब है यदि हम इधर की तरफ चलेंगे तो पोटेंशियल में वृद्धि होगी, इधर की तरफ इस चार्ज की तरफ चलेंगे तो पोटेंशियल में क्या होगी, वृद्धि होगी, और इसके इधर जाएंगे तो पोटेंशियल में क्या होगा, डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और इन दोनों के मध्य पोटेंशियल का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल अलग है और यहाँ का पोटेंशियल अलग है। तो पोटेंशियल कहाँ होता है, किसी पॉइंट पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु का पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल किससे लिंक्ड हुआ, उस पॉइंट से, उस प्लेस से लिंक्ड होगा, कि प्लेस, पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, उस प्लेस पर डिपेंड करता है, उस पॉइंट पर डिपेंड करता है कि वो कहां पर रखा हुआ, जैसे इसका अलग है और इसका अलग हो गया। ओके, तो ये तो हुआ क्या हुआ, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसको हम डिफाइन कर दें कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। दूसरा, इसका सिंपल सा एग्जांपल हम पोटेंशियल की देखने की बात करें तो क्या हो सकता है कि जैसे आप कोई शॉप खोलना चाह रहे हैं, आप कोई शॉप खोलना चाह रहे हैं, और यदि आपने कोई शॉप ऐसी जगह पर खोली, जैसे आपका कस्बा है, टाउन है, ये एरिया, और आपने वो शॉप यहाँ पर खोल ली, कस्बे और टाउन से आपने काफी दूर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर आपने यहाँ पर शॉप खोली है, और इसके अंदर आपने पूरा मटेरियल भरा हुआ है, पूरा मटेरियल जो भी चाहिए होता है कस्टमर को, सारा मटेरियल इसके आपके पास प्रेजेंट है। लेकिन क्या यहाँ के जो व्यक्ति है, की जो पब्लिक है, वो इस पॉइंट पर जाएगी, वो परचेज करने के लिए जाएगी, जबकि यही पहले से ऑलरेडी दूसरी शॉप अवेलेबल है, तो यहाँ नहीं जा पाएंगे, आपका जो शॉप खोला है उसका सामान नहीं बिक पाएगा, इसका अर्थ हुआ कि इसका कोई पोटेंशियल नहीं है। लेकिन इसी को आपने यहाँ खोल दिया, इसी शॉप को आपने यहाँ खोल दिया, सारा सामान यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का आप दे रहे हैं, तो इस एरिया की जो कैचमेंट एरिया की जो लोग हैं, पब्लिक है, वो सारी की सारी आपके पास आएगी, सारी की सारी आपके पास है आएगी, तो आपका पोटेंशियल क्या हो गया, इंक्रीज होगा, पोटेंशियल बढ़ गया। यानी यहाँ का पोटेंशियल अधिक है और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ इसको कोई नहीं पहचान पा रहा, कोई इसके ऊपर बड़ा नहीं हो रहा, कोई यहाँ नहीं जा पा रहा, ये काफी दूर आ गया, जबकि यहाँ सारा सामान अवेलेबल है, सब कुछ इसके नजदीक है, तो सारे कस्टमर यहाँ आने वाले हैं। सेम पोजीशन यहाँ है, तो यहाँ का पोटेंशियल, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर चले जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे इसके नजदीक आते जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है किस पर है, उसी पोजीशन पर, उस प्लेस पर। ओके, दूसरा, हम पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें कि एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो इस पोटेंशियल एनर्जी को देखिए, इसको हम समझने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए, जैसे अपने पास स्प्रिंग है, इस प्रकार की स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर स्केल बना देता हूं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हम कर देता हूं 10, यहाँ पर कर देता हूं 20, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 40। अब हम क्या करते हैं, जब ये स्प्रिंग सामान्य स्थिति में है, यानी ये स्केल ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ पर है, अब इसको आप इधर से प्रेस करते हैं, इसको दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो देखिए दबाकर आप इसको यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं तो क्या होगा, प्रेस हो गई। तो आप इसको यहां से यहां तक ले, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम 10 मीटर, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना है, 10 मीटर। तो आपने इसको यहां से यहां तक 10 मीटर क्या कर दिया, कंप्रेस्ड कर दिया, दबा दिया। तो दबाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, दबाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, वर्क। यहां से यहां तक इसको कंप्रेस्ड किया, तो आपने क्या किया, वर्क किया। जो वर्क किया, अब यदि इसको फ्री छोड़ देते हैं, इसको अब फ्री छोड़ देते हैं, तो ये जो वर्क किया वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया, चेंज हो जाएगा काफी आगे तक। अगर इसके यहाँ कोई ब्लड हमने लगा रखी है, तो ब्लड इसके लगा रखी है, टच कर रखी है, ब्लड टच कर रखी, इसको दबा दिया, दबा के कंप्रेस उसको यहाँ कर दिया, फिर छोड़ दिया, तो ब्लड तेज गति से जाएगी, जितना आपने कंप्रेस किया उसके हिसाब से इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो उसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके पश्चात हम यहाँ कर दें, इतना कंप्रेस कर दे,
तो इतना वर्क करना पड़ेगा, यहां से यहां तक का वर्क करना पड़ेगा। इसके पश्चात हम यहां कर दें, देखिए इतना हमें वर्क करना पड़ेगा, यहां से यहां तक का कंप्रेस करेंगे, इतना वर्क करना पड़ेगा। फिर इसको यहां तक कर देते हैं, इतना हमें वर्क करना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिए, जब यहां था तो कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा था, कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा था। इस स्केल को देखें तो इसका मतलब यहाँ पर जीरो पोटेंशियल, स्केल का मतलब यहाँ पर क्या है, जीरो पोटेंशियल। यहाँ पर 10 वोल्ट का है, यहाँ पर 20 वोल्ट का है, यहाँ पर 30 वोल्ट का, यहाँ पर 40 वोल्ट का। जैसे ही इसको यहां से यहां तक हम लाए, इसको यहां से यहां तक हमने कंप्रेस किया, तो हमें क्या करना पड़ा, वर्क कितना वर्क पड़ना पड़ा, 10 वोल्ट के इक्वल। तो हम कह सकते हैं 10 जूल हमें वर्क करना पड़ा, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ। ये जो वर्क है, यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, 10 वोल्ट है, इस प्लेस का, इस प्लेस का। लेकिन इस स्प्रिंग को यहां से यहां तक हमें दबाना पड़ा, तो जो हमें वर्क करना पड़ रहा है वो 10 जूल के बराबर है, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ। यहां से यहां तक हम लेके आए, तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल कितना था, 20 वोल्ट। हमें जो वर्क करना पड़ रहा है वो 20 जूल, मैं इक्विवेलेंट ले रहा हूँ, वर्क हो सकता है थोड़ा डिफरेंट। 20 जूल हमें वर्क करना पड़ रहा है, यानी 20 जूल इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, इसको यहां से यहां तक लाने में। यहां से यहां तक इसको हमने कंप्रेस्ड किया, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल था 30 वोल्ट, इसकी एनर्जी इतना वर्क करना पड़ेगा 30 जूल, 30 जूल। और यहां से यहां तक है तो 40 वोल्ट है, तो 40 जूल, 40 जूल, 40। यानी कि कहने का मतलब है, ये जो है इस स्थान पर पोटेंशियल 0 वोल्ट है, इस स्थान पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इस स्थान पर पोटेंशियल 20 वोल्ट है, इस स्थान पर पोटेंशियल 30 वोल्ट है, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल 40 वोल्ट है। एनर्जी की बात करें तो अगर जब तक कोई स्प्रिंग ही नहीं है, हमने स्प्रिंग को यहां से यहां तक दबाया ही नहीं, स्प्रिंग को यहां से यहां तक दबाया नहीं, तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। लेकिन इस पॉइंट पर उसका पोटेंशियल तो है, इस पॉइंट पर उसका पोटेंशियल तो होगा ना, तो इस पॉइंट पर तो पोटेंशियल होगा, लेकिन स्प्रिंग को यहां से यहां तक हम दबाएंगे नहीं, तो उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ये ध्यान रखना, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल उसे पॉइंट का, पोटेंशियल उसे पॉइंट से लिंक्ड है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वो वर्क डन है जिसको उस मटेरियल को या उस चार्ज को उस पॉइंट से उस पॉइंट तक आपको लाने में किया जा रहा है। जैसे इसको यहां से यहां तक दबाने में किया जाता है। अब स्प्रिंग को यहां से यहां तक दबाएंगे तो जो वर्क किया जाएगा वो वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। अगर इसको यहां से यहां तक नहीं दबाया गया, कंप्रेस नहीं किया गया, तो उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। लेकिन इस पॉइंट पर, स्प्रिंग के इस पॉइंट पर इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 20 वोल्ट होता है इसके पास, वो तो इसके पास है। सेम ऐसा कैसा ही है कि जैसे अपने पास कोई बैटरी है, अपने पास कोई बैटरी है, ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है, हम मानकर चलते हैं ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये क्या है, 10 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, ड्रॉप 10 वोल्ट होगा। लेकिन एनर्जी, इसके बीच में कुछ है ही नहीं, इसके बीच में हमने कुछ डाला ही नहीं, जैसे कोई बल्ब ही नहीं लगाया तो वो जलेगा नहीं, बल्ब ही नहीं लगाया तो कोई एनर्जी नहीं होगी, लेकिन पोटेंशियल तो है, इस स्विच का पोटेंशियल तो है। जैसे ही हमने यहाँ पर बल्ब लगा दिया, बल्ब लगा दिया, बल्ब हमने इस स्विच में अंदर बल्ब लगा दिया, तो जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा। तो जो एनर्जी होगी, एनर्जी का मतलब हुआ यहाँ पर जो चार्ज था, बल्ब में भी चार्ज है, चार्ज इसके अंदर जाएगा, कितना वर्क करेगा, 10 वोल्ट के बराबर वर्क करेगा। कितना वर्क करेगा, 10 वोल्ट के बराबर वर्क करेगा, जिससे उसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, 10 जूल। कितनी आ जाएगी, 10 जूल। तो पोटेंशियल तो है, लेकिन जब इसके अंदर आपने स्विच के अंदर बल्ब ही नहीं डाला, बल्ब नहीं डाला तो कोई वर्क नहीं होगा, चार्ज के द्वारा कोई वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन इसका पोटेंशियल तो है, लेकिन इसका पोटेंशियल तो है क्योंकि आपने बैटरी लगाई है, तो इन दोनों स्विच के बीच में, टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल तो है लेकिन एनर्जी नहीं। एनर्जी कब होगी, पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब इसके अंदर हम कोई कंपोनेंट ऐड करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तब वहां पर आएगी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, मतलब यहाँ पर चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है तो कहां से आएगा,
चार्ज नहीं है तो वो कहां से आएगी, एनर्जी कहां से आएगी, वर्क कहां से किया जाएगा। तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिफरेंट थिंग, दोनों का अलग मीनिंग है। पोटेंशियल किसी पॉइंट का होगा, जबकि पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज को उस पॉइंट से उस पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन किया जा रहा है वो वर्क डन होगा यहाँ पर। ओके क्लियर, जैसे यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, लेकिन इस स्प्रिंग को आप यहाँ तक दबाएंगे नहीं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, लेकिन इस पॉइंट पर इसका अपना अपना पोटेंशियल है। ओके चलिए, बात समझ में आया। अब चूंकि इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल इसका कितना है v, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, पोटेंशियल कितना इसका, यहाँ पर v है, यूनिट चार्ज था q, इसको यहां से यहां तक लेके जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क ही का पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन कितना होगा, v w इक्वल्स टू कितना होगा, v अपॉन w इक्वल्स टू कितना होगा, v अपॉन सॉरी हमारे पास v का फॉर्मूला आता है v, v इक्वल्स टू होता है w अपॉन क्यों होता है, पोटेंशियल की परिभाषा होगी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क, तो ये हो गया। यहां से w इक्वल्स टू कितना आएगा, यहां से आप w की वैल्यू निकालें तो v इंटू क्यू, v इंटू क्यू, कहने का मतलब है कि अगर क्यू चार्ज को उस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं जिसका पोटेंशियल कितना v, यानी कि इस क्यू चार्ज को इस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, इस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं जिसका पोटेंशियल कितना है v है, तो यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज, किया गया कार्य कितना होगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज, और ये किया गया कार्य इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये किया गया कार्य इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर, समझ में आया। तो ये पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट थिंग है, दोनों अलग है, दोनों का एक दूसरे से रिलेटेड हमें नहीं करना है, दोनों का अलग मीनिंग है और दोनों का अलग फॉर्मूला आने वाला है। ओके, तो ये हमने इसको समझने का प्रयास किया है। अब हम इसको परिभाषा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, यानी एक चार्ज यहां रखा, सपोज एक चार्ज यहां रखा Q1 चार्ज, एक दूसरे चार्ज को लेकर आ रहे हैं Q2, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है, तो चूंकि ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे, इस चार्ज को इंफिनिटी से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं इसके, तो क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, उस बल की विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और वो किया गया कार्य होगा वो इस सिस्टम की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, जो किया गया कार्य हमें करना पड़ेगा इस सिस्टम को होल्ड करने के लिए, सिस्टम को बनाने के लिए, तो वह कार्य इस सिस्टम की क्या कहलाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो ध्यान रखना, विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी एक चार्ज की नहीं होती है, वो एक सिस्टम की होती है, या तो दो चार्ज होंगे या दो से ज्यादा चार्ज होंगे, अकेले आवेश है, एक सिंगल आवेश है, उसकी अपनी कोई विद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, क्योंकि वहां पर कोई बल नहीं लगता है, कोई कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए वहां पर कोई एनर्जी स्टोर नहीं होने वाली है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा सदैव किसकी होगी, आवेशों के निकाय की होगी, दो या दो से ज्यादा की। ओके, तो परिभाषा के रूप में इसको लिख लीजिए, बिंदु आवेशों के निकाय की, बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को, जो उन बिंदु आवेशों को, जो उन बिंदु आवेशों को, जो उन बिंदु आवेशों को अनंत से, जो उन बिंदु आवेशों को अनंत से वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति तक लाकर उस आवेशों के निर्माण
वर्तमान स्थिति तक लाकर उन आवेशों के निकाय का निर्माण करने में किया जाता है, इसको हम कहेंगे। तो ये आवेशों का अनंत से यानी शून्य ऊर्जा की स्थिति से, शून्य ऊर्जा की स्थिति, शून्य ऊर्जा की स्थिति। तो एक बार फिर देखिए परिभाषा हमारी क्या कहती है कि बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, यानी बिंदु आवेश है, ये भी बिंदु आवेश है, ये भी बिंदु आवेश है, इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन बिंदु आवेशों को अनंत से, यानी ये भी अनंत से लेके आ रहे हैं, इसको भी हम कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, इसको भी हम कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। दोनों इन्फिनिटी पर था, दोनों इन्फिनिटी से यहां तक लेके आए हैं। उन बिंदु आवेशों को अनंत से, और अनंत पर शून्य ऊर्जा क्या मानी जाती है, शून्य मानी जाती है। अनंत से वर्तमान स्थिति कौन सी है, ये वाली, वर्तमान स्थिति तक लाकर उन आवेशों के निकाय का निर्माण, ये एक निकाय बन गया, निकाय का निर्माण करने में क्या चाहता है। ओके, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि जो आवेश है वो आवेश कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। अगर हमने दो आवेशों का एक निकाय बनाना है, तो वो दोनों आवेश कहां है, इन्फिनिटी पर है। उनको इन्फिनिटी से किसी स्थान तक लेके आना है और उन दोनों को एक सिस्टम बनाना है। तो उस स्थान तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वह किया गया कार्य ही उस निकाय की क्या कहलाएगा, विद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाएगा। ओके, तो ये सिंपल परिभाषा थी, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके पश्चात हम दो बिंदु आवेश निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने वाले हैं। ओके, इसको हम रफ कर देते हैं। तो ये तो इनकी परिभाषा हुई। तो विद्युत स्थिति ऊर्जा सदैव सिस्टम की निकलती है, अकेले आवेश की नहीं। तो देखिए दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है। ओके, दो बिंदु, एक तो सपोज पॉइंट ए लिया मैंने एंड दूसरा पॉइंट बी लिया, और ये दोनों एक दूसरे से मैंने क्या डिस्टेंस रखी, आर डिस्टेंस रखी। यहां पर Q1 चार्ज है और यहां पर क्या है, Q2 चार्ज है। एक निकाय बन गया, ये दो बिंदु आवेश है, एक निकाय बन गया। तो इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, इसका मतलब ये हुआ इनको एक दूसरे को आर दूरी तक लेकर आए हैं, तो ये जो निकाय बना, इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा का मतलब हुआ इस आवेश को आप इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लेके आए हैं और फिर इस आवेश बी को भी इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लेके आए। तो जो कार्य आपको करना पड़ा इस सिस्टम को बनाने में, वो किया गया कार्य इन दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा होगा। क्लियर, समझ में आया? तो हम देखते क्या करते हैं। माना कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 क्रमशः है, Q1 तथा Q2 है, Q1 तथा Q2 क्रमशः है बिंदु ए तथा बी पर स्थित है, बिंदु ए तथा बी पर स्थित है, बिंदु ए तथा बी पर स्थित हैं, जिनके मध्य की दूरी आर है, जिनकी मध्य की दूरी आर है। इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेशों ए तथा बी को, आवेशों ए तथा बी को अनंत से
आवेशों ए तथा बी को अनंत से आर दूरी तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगी, कार्य के बराबर होगी। ठीक, कि इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा आवेशों ए तथा बी को इंफिनिटी से, यानी हम मानकर चलते हैं इसको हम कहां से लेके आए, ये Q1 आवेश था, ये इंफिनिटी पर ध्यान रखना। और दूसरा देखिए, ये भी Q2 आवेश था, ये भी कहां था, इंफिनिटी था। दोनों इंफिनिटी पर थे और दोनों को इंफिनिटी से इस ए और बी पॉइंट पर लेके आए तो कितना में कार्य करना पड़ेगा। तो इसने कहा कि विद्युत स्थिति ऊर्जा आवेशों ए तथा बी को इंफिनिटी से आर दूरी तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगी। अब देखिए, आवेश Q1 को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, यानी आवेश Q1 को इंफिनिटी से यहां तक ए तक लाने में किया गया कार्य W1 बराबर होगा 0। W1 बराबर क्या होगा, 0। क्यों क्यों होगा, क्योंकि इस पर कोई बल ही नहीं लग रहा, क्योंकि आवेश पर कोई बल ही नहीं लग रहा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। क्योंकि आवेश Q1 पर कोई बल नहीं लग रहा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य नहीं होगा। अब जैसे ही आवेश Q1 को इंफिनिटी से पॉइंट ए तक ले आए, पॉइंट ए तक लेके यहां पर रख दिए, तो इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, इसने अपना क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड बी तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बी तक इसका प्रभाव होगा। तो इसके मतलब इस आवेश के कारण से इस पॉइंट बी पर इसका अपना विभव होगा, इसका अपना विभव होगा। तो कहने का मतलब हुआ, अब यदि आवेश Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट बी तक लेके आ रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, ध्यान रखना। आवेश Q2 को इंफिनिटी से, आवेश Q2 को इंफिनिटी से बिंदु बी तक लेके आ रहे हैं, तो Q1 यहाँ प्रेजेंट होगा, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो गया, तो इस पर प्रतिकर्षण बल डालेगा, प्रतिकर्षण बल डालेगा तो इसको यहाँ से तक प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वह किया गया कार्य इसी बिंदु पर क्या होगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो कैलकुलेट करेंगे, इसका कार्य यहां से यहां तक लाया, इसका कार्य 0, इसको यहां से यहां तक लाएंगे, इसका कार्य, दोनों का टोटल कर देंगे, तो इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा आ जाएगी। ओके, तो देखिए, अब देखिए, आवेश Q2 को अनंत से, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु बी तक लाने में, बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, और किया गया कार्य कितना होगा, ये W2 है। W2 बराबर आवेश Q1 के कारण बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव इनटू, इनटू आवेश, आवेश कौन सा, इनटू आवेश है Q2। ये हमें ध्यान में रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दिमाग में अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि क्या आने वाला है। ओके, तो अब देखिए W2 की वैल्यू कितनी आएगी, W2 की वैल्यू कितनी आएगी, या W2 बराबर कितना आएगा, ये आ जाएगा V, ये आ जाएगा V इंटू Q2, V इंटू Q2। अब V कितना होगा, यहां पर V कितना होगा, V बराबर किसके कारण से, A के कारण से, इसको VA कर देता हूं, VA। तो A के कारण से कितना आएगा, VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, ये होगा Q1/R। ठीक है, तो इसको लिख रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, इसको लिख लेना आप अच्छे से, हमारे पास क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या आने वाला है,
एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आएगा, यहाँ W2 इक्वल्स टू कितना आएगा, V VA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, और कितना आ रहा है, दिस इज द इक्वेशन नंबर, ठीक है, ये हमारे पास है, आ गया, क्योंकि VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, अतः किया गया कुल कुल कार्य कितना हुआ, किया गया कुल कार्य कितना हुआ, W इक्वल्स टू कितना होगा, W1 प्लस W2, W1 कितना है, 0, W1 कितना है, 0, तो W इक्वल्स टू 0 प्लस W2 कितना है, ये आ गया, W2 कितना है हमारे पास, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये हमारे पास आ गया। ये जो किया गया कार्य है, यही इस निकाय की क्या कहलाएगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, या हम कह सकते हैं यहाँ W इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो इन दोनों आवेशों को हम क्या करें, इन्फिनिटी से, इन दोनों आवेशों को इन्फिनिटी से एक दूसरे को एक थर्बी यानी R डिस्टेंस पर हम लेके आए, तो हमें कितना कार्य करना पड़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये किया गया कार्य है, इन दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, तो लिख सकते हैं यह किया गया कार्य ही दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये किया गया कार्य ही दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं अतः दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे, अतः दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, तो इस दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निम्न होगी, स्थितिज ऊर्जा निम्न होगी, क्या होगी, U बराबर, इसी को हम क्या कहेंगे, U, ये किसके बराबर है, विद्युत, ये किया गया कार्य ही दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, कितना होगा, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये हमें याद रखना है कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है और एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, तो उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये तो K है हमारा, ये तो K, ये इस पर सकते हैं U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R, ध्यान दीजिए, अब देखिए विद्युत विभव अलग है, विद्युत विभव U बराबर क्या है, U बराबर तो V इंटू Q है, U बराबर तो V इंटू Q है, यानी उस बिंदु पर जो विभव है उसका Q गुना, उस बिंदु पर जो विभव उसका Q गुना होगा, तो दोनों अलग हो गया, पोटेंशियल अलग होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अलग होगी, और दो बिंदु आवेश है, तो वो जो निकाय बना उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R, इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों जो बिंदु आवेश थे Q1 और Q2, ये दोनों पहले अनंत पर थे,
पहले कहाँ थे, अनंत पर। अनंत से Q1 को बिंदु ए तक ले आए, लेकिन Q1 को बिंदु ए तक लाएंगे तो क्या आएगा, कार्य जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई विद्युत बल कार्य नहीं कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं है। लेकिन जैसे इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेके आ गए तो क्या होगा, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। अब यदि आवेश Q2 को अनंत से यहाँ तक लेके आएंगे तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो प्रतिकर्षण है, बल लगेगा। बल लगेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल जो कार्य कितना होगा उस निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो इस निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा समझ में आई, दो आवेशों की निकाय की। अब हम क्या करेंगे, दो से बढ़ाकर तीन करते हैं, तीन आवेशों निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होती है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए कितना अच्छा हमारे पास क्वेश्चन डेरिवेशन आने वाला है, उसको हम समझते हैं। सेम ऐसा कैसा होगा, इसमें टर्म देखिए कितनी बढ़ती है हमारी। तो हेडिंग डाल लीजिए, तीन तीन बिंदु आवेशों के निकाय की, तीन बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तीन बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तीन बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए क्या होगी, तीन बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा हम कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार हम मानकर चलते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, ये ठीक है, यहाँ पर ये ए है, इस पर हम Q1 आवेश रखते हैं, ये पॉइंट आपका बी है, इस पर हम Q2 आवेश रखते हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ये पॉइंट सी है, यहाँ पर हम क्या रखते हैं, Q3 आवेश रखते हैं। और देखते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम R12 कहते हैं, आवेश 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस को। Q1 एंड Q3 की डिस्टेंस को हम R13 कह देते हैं, एंड Q2 एंड Q3 की डिस्टेंस को जिसको हम R23 कह रहे हैं। ओके, तो देखिए तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होगी, जैसे हमने दो आवेशों की निकाय की निकाल ली है वैसे हम तीन की निकालेंगे, क्योंकि सिंगल आवेश की कोई विद्युत स्थिर ऊर्जा नहीं होगी। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवेश Q1 को इंफिनिटी से, इसको हम इंफिनिटी से लेके आए हैं, ये यहाँ पर लेके आएंगे, कहां से लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से। कहां से लेके आ रहे हैं इसको, हमें इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, आवेश Q1 को इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं। ऐसे आवेश Q2 को लेके आ रहे हैं, Q3, इस Q2 को लेके आए, इसको हम कहां से लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से, इस पॉइंट तक लेके आएंगे। ऐसे इसको हम लेके आएंगे Q3 को, ये Q3 है, Q3 है सी पे, इसको भी हम इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ताकि ये एक निकाह बनेगा हमारा, तो देखते हम क्या करते हैं, माना कि तीन बिंदुवत आवेश Q1 Q2 तथा Q3 चित्रानुसार व्यवस्थित है, चित्रानुसार व्यवस्थित है। इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो तीनों आवेशों को अनंत से इस निकाय का, तीनों आवेशों को अनंत से इस निकाय का निर्माण करने में किया जाता है, करने में किया जाता है। ओके, यानी कि
इस ये निकाह है त्रिभुज के रूप में इसको बनाया है। तो ये आवेश कहाँ थे? इन्फिनिटी थे। तो इन्फिनिटी से हम एक एक करके आवेश को लाते हैं। पहले आवेश Q1 को बिंदु ए पर लाते हैं, फिर आवेश Q2 को बिंदु बी पर लाते हैं, फिर आवेश Q2 को बिंदु सी पर लाते हैं और फिर देखते हैं टोटल कितना कार्य होगा। और टोटल कार्य होगा वो इस निकाय की कुल विद्युत स्थितिज के रूप में आ जाएगा। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए आवेश Q1 को अनंत से, आवेश Q1 को अनंत से बिंदु ए तक लाने में, बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? W1 इक्वल्स टू 0। कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है ही नहीं। क्लियर? अब दूसरा Q2, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। अब कार्य करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आवेश Q1 आ चुका है, अनंत से इंफिनिटी पॉइंट ए पर लेके आएंगे। अब जैसे आवेश Q1 पॉइंट ए पर होगा, स्थित होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इस आवेश Q2 को इंफिनिटी से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य कितना होगा? W2 बराबर क्या आएगा? आवेश Q1 के कारण, बिंदु B पर विभव इनटू आवेश Q2। ठीक है, कि आवेश Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट बी तक लेके आ रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा? इस आवेश के कारण पॉइंट बी पर विभव इनटू ये जो आवेश वो होगा, वो हो जाएगा। तो कितना आएगा हमारे पास? वो उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि आवेश Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट बी तक हम लेके आएंगे तो कितना हमें कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य कितना होगा तो देखिए, W2 बराबर कितना हो जाएगा? इसको कह देते हैं V1 कह देते हैं, V1 इंटू Q2, V1 इंटू Q2। ओके, V1 की वैल्यू हम रखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं थ्रू वाले को, इसको आप नोट कर लेना अच्छे से। कितना आने वाला टोटल कार्य हम निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा। या W2 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। डिस्टेंस इसको मैंने R12 कहा, तो R12 इंटू Q2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चूंकि V1 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। ये ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। इसको साइड में लिख देते हैं, यहां नहीं लिख के यहां लिख देता हूं, क्योंकि V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। ये हो गया, यानी ये पहले से लेके आए हैं, इसको इंफिनिटी से यहां पर लेके आए। अब किसको लेके आना है? अब ध्यान दीजिए, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज और हो गई है कि ये भी ए पर आ चुका है, ये बी पर आ चुका है। इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, इसने भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। ध्यान देना, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब तीसरा आवेश जो इंफिनिटी से पॉइंट बी तक लेके आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर ये भी बल लगाएगा और ये भी बल लगाएगा, यानी इसके कारण इस बिंदु पर भी विभव होगा और इसके कारण इस बिंदु पर भी विभव होगा। तो दोनों का विभव यहां पर आएगा, तो टोटल कार्य कितना आएगा वो हम यहां पर देखेंगे। तो देखिए, आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में, आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C, ये बिंदु C है, बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य और कितना होगा?
कार्य W3 बराबर है, तो आवेश Q1 तथा Q2 के कारण बिंदु C पर विभव, आवेश Q1 तक Q2 के कारण बिंदु C पर विभव इनटू आवेश Q3, किसको लेके आ रहे, Q3 को लेके आ रहे। तो देखिए कितना होगा, इसको मिटा देते, कितना होगा, यानी कि बिंदु C पर आवेश Q1 के कारण भी विभव है, ये भी अपना विभव यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, इसका भी अपना विभव होगा। तो देखिए टोटल कितना आएगा, यहाँ W3 बराबर क्या आएगा, V1 प्लस V2 इंटू Q3 होगा, या W3 बराबर V1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Qn R13, डिस्टेंस कितनी है इसके, R13 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2, इसके कारण डिस्टेंस कितनी है, R23, डिस्टेंस कितनी है, R23, इंटू में कितना आ गया, इंटू में कितना आ गया, Q3, या W3 बराबर कितना आएगा, निकाल लीजिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो Q3 R13 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R23, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर आपका 3 है। ओके, यानी कि आवेश Q1 को इंफिनिटी से पॉइंट ए पर लेके आए, कार्य 0 हो गया, आवेश Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट बी तक लेके आए, ये कार्य हो गया, आवेश Q3 को इंफिनिटी से पॉइंट सी तक लेके आए, ये कार्य हो गया, तीनों का कार्य आएगा, अब टोटल कार्य ऐड कर देंगे तो क्या आएगी, इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा में प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए, इसके पश्चात हम लिखते हैं, और यहाँ पर हम बता देते हैं कि ये V2 क्या है, उसको मिटा देता हूँ। देखिए आवेश Q2 के कारण बिंदु C पर विभव कितना होगा, V2, आवेश Q2 के कारण बिंदु C पर विभव कितना होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23, ठीक है, और V1 के कारण विभव ये आएगा, ये V1 के कारण विभव, आवेश Q1 के कारण विभव, ये आवेश Q2 के कारण विभव आ गया। ओके, अब देखिए टोटल कार्य कितना होगा, तो ये हमें याद रखना है, Q1 Q2 R12, और ये है इस, ओके, इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लेना, आगे देखिए हमारा क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, अतः कुल कार्य, अतः कुल कार्य कितना आएगा, W बराबर कितना आएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, वैल्यू पुट करो, समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर, समीकरण 4 हो गया, मान रखने पर क्या आएगा, W बराबर 0 प्लस ये कितना आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1, और Q1 कितना आएगा, ये Q1 Q2, दूसरा ये आ रहा Q1 Q2 R12 प्लस ये आ गया, ये वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो ये हमारे पास आने वाली है, तो कितना आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी, और यहां से हमारे पास क्या आएगा, या W बराबर कितना है, तो 0 हो गया, तो लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा नीचे इसको लिख देता है और अच्छा क्लियर समझ में आए,
W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ रहा है Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 Q1 Q3 अपॉन 4 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23 ये टोटल वर्क आएगा। इसको आप ध्यान में रखें। जिसका क्वेश्चन नंबर 5 ये है थ्री बिंदु आवेश है। थ्री बिंदु आवेश तीन बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ये किया गया कार्य ही तीन बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा होगा। तो हम लिख सकते हैं यह किया गया कार्य ही तीन बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा यह किया गया कार्य ही तीन बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा के बराबर है के बराबर है। तो तीन बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस प्लस इन दोनों का आएगा प्लस इन दोनों का यानी तीन वर्ग होंगे एक टर्म दो टर्म और तीन टर्म यानी इसका मतलब क्या हुआ इसका वर्ग इन दोनों का बीच में इन दोनों का और इन दोनों का तो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे तीन ही कॉम्बिनेशन बन रहे तीन ही संभव स्थिति बन रही है तो तीनों टर्म आएंगे इन दो के कारण से एक इन दो के कारण से एक और इन दो के कारण से एक हमारे पास आने वाली है। तो ये थ्री आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या लिखेंगे अतः तीन बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा अतः तीन बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी U इसको हम लिखेंगे U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 सिंपल परिभाषा Q1 Q2 अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1 का 2 के साथ आ गया 1 का 3 के साथ आ गया कौन सा कॉम्बिनेशन बना 2 और 3 का बच गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 ये बच गया Q2 Q3 अपॉन R23 तो ये इसका हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। तो तीन आवेशों की निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा का ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। अब यदि इसी को आपको आगे पूछा जाता है कि एन आवेशों की निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी एन आवेशों की निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी तो इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा तीन कर दिया अब चार का पूछ लिया तो क्या होगा तीन का पूछ कर दिया तो अब चार का होगा तो क्या होगा ठीक है इसी प्रकार देखिए इसी प्रकार हम निकालना चाहिए चार आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा इसको देख कर लिखिए इसी प्रकार चार आवेशों के निकाय की विद्युत तीन की हमने ज्ञात कर दी तो चार की कैसे निकलेगी इसी प्रकार चार आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा देखो क्या आएगा U बराबर अब सपोज करो कि एक आवेश Q1 यहां बना देते एक आवेश Q1 यहां दूसरा आवेश Q2 यहां तीसरा आवेश Q3 यहां
चौथा आवेश Q4 यहाँ, ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये हो गया, ये 4s किसी भी प्रकार हो सकती है। ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी R12, ये हो जाएगी R23, ये हो जाएगी R34 और ये हो जाएगी R14। कॉम्बिनेशन देखिए, सबका सबके साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसमें 3 है तो 3 कॉम्बिनेशन आएगा, यानी 1 का 2 के साथ हो गया, 1 का 3 के साथ हो गया, फिर 2 का 3 के साथ हो गया, और तो कोई बचा ही नहीं। इसके अंदर पहले निकालें तो u बराबर, यानी कि इन दोनों की निकालो, Q1 Q2 की, तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ये आएगा, प्लस यहां तक तो ये लिख दो, इसका इसके साथ, ठीक है, इसका इसके साथ एक ये हो जाएगा R13 हो जाएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13, यानी इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो, क्या बच गया इन दोनों का 2 3 का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R प्लस, अब देखिए 4 नहीं आया, ये तो तीनों आगे 4 नहीं आए। अब देखिए क्या होगा, 1 का 4 के साथ भी है, यानी 4 का 1 के साथ भी होगा, 4 का 2 के साथ भी होगा, 4 का 3 के साथ भी होगा, ये भी तो होगा ना, देखिए ये भी तो होगा, ये भी तो है, ये R24 तो हो गया। अब 1 के साथ 4 के साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4, 1 का 2 के साथ हो गया, 3 के साथ हो गया, तो 1 का 4 के साथ करेंगे तो R14 प्लस 2 के साथ करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस 3 के साथ करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 R34। बताओ इसके अलावा कोई बचा है, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बचा है? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या, 4 आवेशों के निकाह, इसी प्रकार 4 आवेशों के निकाह की विद्युत स्थिति ऊर्जा, ये 4 आवेशों के निकाह की क्या होगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, 4 आवेशों के निकाह की विद्युत स्थिति ऊर्जा। अब 4 आवेश तो कॉम्बिनेशन कितना हुआ 1 2 3 4 5 5 और कोई बच गया क्या हमारा, 1 का 2 के साथ हो गया, 1 का 3 के साथ हो गया और 1 का 4 के साथ हो गया, ठीक है, फिर 2 का 3 के साथ हो गया, 2 का 4 के साथ हो गया और 3 का 4 के साथ हो गया। ओके, क्लियर हो गई, कोई इसमें नहीं बचा हमारा। ऐसे ही हमारे एन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एन आवेशों की निकाह की विद्युत स्थिति ऊर्जा को हम क्या लिखा जा सकता है, देखिए तो हम क्या लिखे, एन आवेशों की निकाह की विद्युत स्थिति ऊर्जा, देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सेक्टर हमारे 1 2 3 4 5 6। ओके, अब एन आवेशों की निकाह की हम लिखें तो इसको शॉर्ट रूप क्या लिख सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन क्या आएगा, ये क्या कॉमन आ रहा है, इसमें टर्म तो कॉमन आ रही है ना, ये तो सब में कॉमन आ रही है, ये तो सब में कॉमन आ रही है, तो क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार एन आवेशों के निकाह की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, एन आवेशों के निकाह की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम क्या लिखेंगे, यू बराबर, ये कॉमन निकाल रहा हूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I1 to n and sigma j equals to 1 to n and I और j not equals to 1, दोनों 1 नहीं हो सकती, तो यहां पर क्या आएगा, देखो Q1 इसका मतलब QI QI QJ QI QJ अपॉन RIJ अपॉन RIJ, इसको इस रूप में लिखा सकता है। समीकरण का मतलब ये हुआ, इसको हम कहां से कहां तक करें, I का मान 1 से n होगा, I का मान 1 से n होगा, J का मान भी 1 से n होगा, लेकिन I और J बराबर नहीं होंगे, I और J बराबर नहीं होंगे, कहने का मतलब है अगर I और J बराबर हो गए, यानी I
बराबर जे बराबर 1 हो गया, तो Q1 और Q1 ये क्या, Q1 ये तो हो ही नहीं सकता, इसके कारण तो विद्युत स्थिति ऊर्जा हो ही नहीं सकती, तो पेयर ही नहीं बन सकता, ये तो पेयर ही नहीं बन सकता। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान में रखने वाली है। और इसके अंदर हम एक टर्म और यूज करते हैं, देखिए इसके अंदर 1/2 और लगा देता हूं इसमें, इसको हम क्लियर करेंगे, तो इसके अंदर हमें 1/2 इन सब को मैं ऐसे, हाँ ठीक है, I इक्वल्स टू जे और 1/2 दिस इज द, दिस इज द इक्वेशन नंबर कितना आया था हमारा, इक्वेशन नंबर 5-6 आया था, देख लेना इक्वेशन नंबर कितना, ध्यान में नहीं, 6 है या 7 हो गए। तो समीकरण 7 में 1/2 क्यों आया है, 7 समीकरण में 1/2 हमने क्यों लिखा है, 1/2 इसलिए लिखा है कि I बराबर 1 है और J बराबर अलग होगा। सपोज एक बार लेते हैं कि I बराबर 1 J बराबर 2, तो देखिए हमारे पास टर्म क्या आएगी, Q1 2, ठीक है, प्लस Q2 Q1, ये लिख रहा हूं, इसको R12 लिखे और इसको R21 लिखे। I का मान 1, J का मान 2, तो Q1 Q2 अपॉन 1 2 प्लस, दूसरी बार चेंज होगा, I का मान 2 और J का मान 1, I का मान 2 और J का मान 1, इसका उल्टा भी होगा, इसका उल्टा ही हो गया, ये दोनों एक ही है, अलग थोड़ी है, इसमें कोई क्रम थोड़ी है, इसमें कोई क्रम है नहीं है, पहले कोई भी आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या होगी, सेम होगी, तो ये 2 बार आ गया। अगर ये वाला फॉर्मूला मैं 2 नहीं लगाता हूं, ये 2 यूज नहीं करता हूं, तो इस टर्म में 2 आवेशों का समूह 2 बार यूज हो रहा है, उसको कैंसिल करने के लिए, एक बार लेने के लिए हमने क्या लगा दिया, 1/2 लगा दिया, ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं इस समीकरण 7 में 1/2 का प्रयोग इसलिए किया गया है कि, क्या गया है कि 2 आवेशों का, 2 आवेशों के समूह की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, 2 आवेशों के समूह की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कि 1/2 का प्रयोग इसलिए किया गया है कि 2 आवेशों के समूह की विद्युत स्थिति ऊर्जा 2 बार प्रयोग में हुई है, जबकि 2 बार प्रयोग में हुई है, जबकि उसका योगदान एक बार ही होगा, एक बार ही होगा, इसीलिए इसका प्रयोग किया गया है। ओके, तो हमें 2 बार नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, ये एक बार ही काम में लेना है। सपोज करो हमारे पास आवेश कितने, 3 है, आवेश 3 है, देखिए इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर आवेश हमारे पास कितने हैं, 3 है, 3 आवेश है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, U बराबर, देखो क्या लिखूं, अगर ये फॉर्मूला यूज करते 1/2 यूज नहीं करो तो क्या आएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर निकाल देता हूं, एक बार 1 रखें तो Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, एक बार इसका उल्टा करें Q2 Q1 अपॉन R21 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस इसका उल्टा करो Q3 Q1 अपॉन R31, ठीक है, प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q2 अपॉन R32। अब देख सकते हो ये टर्म 2 बार आ गई, ये टर्म 2 बार आ गई और ये टर्म 2 बार आ गई, जबकि योगदान तो एक ही बार है, इन सबको करेंगे तो +2 आ जाएगा, उस +2 को हटाने के लिए 1/2 है, उस +2 को हटाने के लिए 1/2 है। ओके, तो ये चीज इसके अंदर प्रयोग की गई है। ओके, तो ये हमारा आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा है। एक चीज और ध्यान में रखना है इसके अंदर, ये नोट कर लिया होगा, नीचे नोट करके लिख लेना
कि विद्युत स्थिति ऊर्जा के सूत्र में आवेश को चिन्ह सहित प्रयोग करें। अगर आवेश प्लस है तो प्लस आवेश है, अगर आवेश माइनस है तो माइनस आने वाला है, ये इसमें ध्यान में रखना है। तो देखिए क्या आएगा इसके अंदर हम यूज और कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, उसको हम देखते हैं। तो नोट कर ले, इसको मैं मिटा देता हूं, नोट करके लिख ले। नोट, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के सूत्र में आवेशों को, विद्युत स्थिति ऊर्जा के सूत्र में आवेशों को चिन्ह सहित प्रयुक्त करना है, चिन्ह सहित प्रयुक्त करना है। ओके, तो अगर सपोज करो एक प्लस है एक माइनस है, सपोज ये Q1 प्लस है एंड Q2 माइनस है, R डिस्टेंस पर है, तो U बराबर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q1 और माइनस Q2 अपॉन R, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला आने वाला है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हमने डिस्कस किया है कि आवेशों की निकाह की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है। और विद्युत स्थिति ऊर्जा का मतलब है कि आवेशों को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने पर उस निकाह का निर्माण करने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ रहा है, वो कार्य उस निकाह की विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी। अकेले आवेश की कोई विद्युत स्थिति ऊर्जा नहीं होती है। दूसरा ध्यान रखना है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा और विभव दोनों अलग अलग है, यानी पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, दोनों डिफरेंट है। पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की होती है कि उसको एक पॉइंट से अनंत से उस पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया था वो कार्य होता है। ओके, चलिए, तो सभी स्टूडेंट्स इस चीज का ध्यान रखें, वीडियो जो भी आपको पोस्ट किया जा रहा है उसको पूरा देखें और अपने अच्छे से नोट्स बनाएं, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उनको निःशुल्क फिजिक्स पढ़ने का मौका मिल सके, ताकि वो अपनी फिजिक्स को समय रहते हुए अपने कोर्स को पूरा कर सके। तो इसमें सभी आप सहयोग करें एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।